तो नमस्कार। आज की कहानी है सास बिना कैसा ससुराल। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। संगीता और विनय की शादी घरवालों की मर्जी से हुई थी। ससुराल में मात्र दो ही प्राणी थे, संगीता के ससुर जी और विनय। सास कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी। दो बड़ी नंदे शादीशुदा थी। कहने का मतलब यह है कि संगीता को बिना सास का ससुराल मिला था। सास की ससुराल में बहुत बड़ी अहमियत होती है, या फिर यूं कहें कि वह घर की धुरी होती, परंतु यहाँ तो संगीता के ससुराल की धुरी ही नहीं थी। सभी नाती रिश्तेदार शादी के अगले दिन जरूरी रस्में निभाकर चलते बने। नंदे भी संगीता को जरूरी हिदायतें और रीति रिवाज समझाकर अपने अपने ससुराल को विदा हो गई। रिश्तेदार संगीता के ससुर से विदा लेते हुए निश्चिंतता जाहिर करते रहे। अशोक जी, अब आप बेफिक्र रहे, गृहस्थी संभालने के लिए बहू आ गई, आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई। सास थी नहीं तो संगीता को समझ नहीं आ रहा था कि वह गृहस्थी कैसे संभालेगी। दोनों शादीशुदा नंदों का व्यवहार मित्रवत व न रहकर बड़ा ही रौबदार था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। वैसे तो चाची सास और संगीता का घर आमने सामने ही था। दोनों घरों का एक ही आंगन था, बस घर अलग अलग थे। परंतु चाची सास भी बहुत अधिक दखल अंदाजी नहीं करती थी। संगीता अपनी दोनों नंदों को बहुत सम्मान देती। कोई समस्या होती तो समाधान के लिए नंदों के पास फोन करती, परंतु यहाँ तो नंदों का ही आपस में द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता। समस्या एक ही होती परंतु समाधान दोनों अलग अलग बताती। संगीता धर्म संकट में पड़ जाती। एक की माने तो दूसरी नाराज, दूसरी की माने तो पहली नाराज। एक दिन संगीता के ससुर जी ने बहू की मन स्थिति भांपते हुए कहा, बहू, मुझे मेरी बेटियों का हमारी गृहस्थी में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं। उन्हें अपनी ससुराल संभालने दो। तुम्हें अगर कोई समस्या हो तो तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी यानी अपनी चाची सास के पास चली जाया करो। वह निश्चित ही तुम्हारी उचित सलाह देगी। मुझे बाहर वालों का हमारे घर में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता। उस दिन ससुर जी ने संगीता को बिना चाची के घर का रास्ता दिखाया तो तब से बिना चाची ही संगीता की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। संगीता गर्भ से हुई तो चाची बलियां लेती नहीं थक रही थी। रह रहकर संगीता की नजर उतार रही थी। संगीता ने बेटे को जन्म दिया तो चाची ने खूब बधाइयां बांटी। संगीता की संदूक को तो छुआ तक भी नहीं। अपनी ही पेटी खोल डाली। बादाम सोट का काढ़ा बनाकर देती। गर्मा गर्म हलवे से घी टपकता रहता। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट और पौष्टिक थी, संगीता उंगलियां चाटती रह जाती। संगीता चाची से कहती, चाची इतना भी मत खिलाओ, तो चाची कहती, बहू और घोड़े को खिलाना कभी व्यर्थ नहीं जाता, तू चुपचाप से खा ले। संगीता पूछती, चाची घोड़ा और बहू एक जैसे कैसे हो गए? तो चाची समझाती, घोड़ा ताकतवर होगा तो ज्यादा बोझ उठाएगा और बहू ताकतवर होगी तो बीमार कम पड़ेगी। बहू सेहतमंद होगी तो बच्चे भी सेहतमंद होंगे। घर की बुनियादी मजबूत होगी। सेहतमंद बहू ज्यादा काम करेगी तो घर में 4 पैसे बचेंगे। अरे बहू को खिलाने के फायदे ही फायदे हैं। संगीता चाची की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती। यदि मेरी सास होती तो क्या वह भी चाची की तरह ही होती? परंतु मेरी किस्मत में तो सास का प्यार मनोहर था ही नहीं। बरसों बीत गए। बिना चाची का बेटा संजीव उस समय छोटा था, अब वह भी बड़ा हो गया। रिश्ता आया तो चाची ने लड़की देखने संगीता को ही भेजा। निशा बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। संगीता ने देखते ही हाँ कर दी, परंतु अंतिम फैसला चाची पर छोड़ दिया। संजीव और निशा की शादी में चाची ने संगीता को बड़ी बहू का मान सम्मान दिया और सभी रस्मों में संगीता को ही आगे रखा। बिना चाची से संगीता को ऐसा प्यार मिला कि वह तो मायका ही भूल गई और चाची की सखी बन गई। निशा और संगीता देवरानी जिठानी बनी। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। निशा का व्यवहार भी बहुत ही सुलझा हुआ था।
इसीलिए कभी कोई समस्या आई ही नहीं। निशा के आने के बाद संगीता ने भी चाची के घर में दखल अंदाजी करना लगभग बंद ही कर दिया। एक सीमित दायरे के अंदर तीनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। निशा की शादी को 1 साल होने को आया। वह गर्भवती हुई तो चाची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिलाइयां लेकर स्वेटर बुनने में व्यस्त हो गई। उनकी उंगलियां जिस तेजी से सिलाइयों पर चलती थी, सारा खानदान देखकर हैरान रह जाता था। चाची बड़ी ही फुर्ती से हर काम करती। रिश्तेदारी में किसी के घर भी बच्चा होता तो पहला स्वेटर चाची के हाथ का ही पहनता। चाची की उम्र अब 60-65 वर्ष के आसपास हो गई थी, परंतु फिर भी वह कभी थकती नहीं थी। निशा और संगीता के बीच भी अच्छी दोस्ती थी। कई बार वह थक कर चाची से कहती, चाची आप भी बैठ जाओ, हम कर लेंगे, थोड़ा सा तो चैन लेने दो। तो चाची कहती, चैन क्या होता है? आधा अधूरा काम करके भी कभी चैन मिलता है? तो निशा उदास होते हुए चाची से कहती, माँ तुम भी करो या मरो के सिद्धांत पर काम करती हो। कुछ काम कल पर भी छोड़ दिया करो, सारा आज ही करना जरूरी है क्या? चाची ने एक के बाद एक सारे घर के बिसरे लाकर धूप में डाल दी। मन ही मन कहती भी जा रही थी, कल किसने देखा है, कल का नाम काल है। 15-20 दिन बाद सर्दियों की कड़कती धूप निकली थी तो चाची के तन को चैन नहीं था। उन्होंने अचार मसाले सब धूप में लाकर रख दी। खाट बिछाकर सिरहाने तकियों का अंबार लगा दिया। चादरें, कंबल, दरी, रजाइयां सब कुछ धूप में लाकर रख दिया। तो संगीता हंसते हुए कहने लगी, चाची लगता है आज सारी धूप आप ही समेट कर ले जाओगी। पूरा घर बिछा दिया आपने। तो चाची बोली, और नहीं तो क्या, सारे कपड़ों में गंध तो हो रही थी, सब कुछ गीला गीला सा लग रहा था। बहू से कहा, सब बाहर बिछा दी। तो वह अंदर साफ सफाई करने लगी। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खुलवा दी। एक बार ताजी हवा सारे घर से निकल जाएगी तो ठीक रहेगा। घर के सभी कोनों में गूगल धूप जला दी। कल तुम्हारे चाचा जी कह रहे थे कि घर में महक हो गई, अब सब साफ हो जाएगा। तभी निशा चाय बनाकर ले आई और संगीता के पास बैठकर पीते हुए बोली, माँ को तो 1 मिनट का भी चैन नहीं है, ना तो खुद चैन से रहती है और ना ही दूसरों को रहने देती। मैं सोच रही थी कि आज पिक्चर देखने जाऊंगी, परंतु यहाँ देखो, इन्होंने तो सारे घर में बिस्तर ही बिस्तर फैला दिए। अब ऐसे में छोड़कर चली गई तो कहेंगी बहू कामचोर है। पूरी सर्दियां निकल गई, एक भी पिक्चर नहीं देखी। मेरी मनपसंद पिक्चर लगी हुई थी, उसका चांस भी निकल गया। निशा बेमन से सारे बिस्तरों को समेटने में लगी। उसके बाद हाथ में पहले से ही दर्द था। हाथ का दर्द और भी बढ़ गया तो निशा कंबल ओढ़कर धूप में ही चारपाई पर लेट गई। चाची ने देखा तो बोली, अब इसे क्या हुआ? संगीता ने कहा, चाची निशा के कंधे में पहले से ही दर्द था, आपने आज इतना सारा काम बढ़ा दिया तो बेचारी का दर्द और भी बढ़ गया। अब कंबल ओढ़कर लेटी, उसकी बाह बहुत दुख रही। चाची कुछ नहीं बोली और रसोई में जाकर लहसुन जला गर्मा गर्म तेल ले आई। निशा का कंबल धीरे से खींचते हुए बोली, बेटी निशा, तेरी बाह पर मालिश कर देती हूँ। तूने बताया क्यों नहीं कि तेरी बाह में दर्द है? चल तेरे लिए बादाम सोंठ का काढ़ा बना देती हूँ, गर्मा गर्म पिएगी तो दर्द गायब हो जाएगा। निशा जो अपनी सास से अब तक नाराज थी, धीरे धीरे उसका गुस्सा अब शांत होने लगा। सास के प्यार और मनुहार के आगे वह शांत हो गई। निशा ने चुपचाप काढ़ा पी लिया। चाची बोली, तुम आज शाम को कुछ काम मत करना, खिचड़ी बना लेंगे, तुम्हारे पिताजी भी बहुत खुश होकर खाते। संगीता मन ही मन चाची की बातें सुनकर खुश हो रही थी और सास बहू के प्यार की नज़र उतार रही थी। सचमुच बिना चाची ही बहुत अच्छी। कई दिन बाद निशा के कंधे का दर्द ठीक हुआ तो वह फिर से चाची की शिकायत लेकर संगीता के पास पहुंची। सासू माँ को चैन नहीं, कौन सा बारात का खाना बनता है। सुबह 5 बजे उठकर ही कुकर चढ़ा देती। मुझे आज शाही पनीर बनाना था, परंतु उन्होंने पहले से ही दाल बनाकर रख दी। बहुत हाय तौबा मचा रखी। इतवार को पिक्चर देखने जाना था तो मामा जी को घर बुलाकर बैठ गई। कहती है जोड़ों में दर्द रहता है,
तो सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना क्या जरूरी है? सारा दिन खाली रहती है और सुबह मार धाड़ मचा कर रखती है। निशा के शब्दों में बेरुखी साफ झलक रही थी। तो संगीता को चाची की चिंता होने लगी। दिन में संगीता चाची के पास गई और बोली, चाची, तुम रसोई के कामों से अपना हाथ खींचना शुरू कर दो। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। बहू को अपना काम अपने तरीके से करने दो। कोई परेशानी होगी तो हम आपसे पूछ लेंगे। चाची बोली, मैं बेकार हो जाऊंगी। हाथ पैर चलाने भी बहुत जरूरी है, जंग लग जाएगा। संगीता चाची को समझाते हुए बोली, चाची, जंग कैसे लगेगा? सुबह उठकर चाचा जी के साथ सैर पर जाया करो। रसोई के अंदर काम कम किया करो। बाहर से ही मदद कर दिया करो। सब्जी काट दिया करो, सलाद काट दिया करो। सूखे कपड़ों की तह लगाकर अलग अलग रख दिया करो। कितने ही हल्के फुल्के काम हैं जो तुम आराम से कर सकती हो। अब आपको चिंता मुक्त होकर जीना शुरू कर देना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में मार धाड़ मचाने की क्या जरूरत है? अपने और चाचा जी के लिए एक अच्छी सी चाय बना और बालकनी में साथ बैठकर पिया करो। घर में कौन सा बारात का खाना बनता है? निशा सुबह 7 बजे उठकर काम करने लगेगी तो भी 10 बजे तक सारा काम निबट जाएगा। इतनी हाय थुबा मत मचाया करो। आपने अपने वक्त में किया, अब निशा का समय है, उसे अपने हिसाब से करने दो। अब आप रिटायर हो जाओ। संगीता की बातें चाची चुपचाप सुनती रही। संगीता को डर लग रहा था कि कहीं चाची उससे नाराज ना हो जाए, परंतु फिर भी जो उसके मन में था उसने कह दिया। अगले दिन संगीता सुबह उठी तो 6 बजे हुए थे। सामने चाची की रसोई में देखा तो अंधेरा था। चाची तो 6 बजे ही नहा धोकर सब्जी चढ़ा देती। कहीं आज बीमार तो नहीं हो गई? संगीता का मन बेचैन हुआ तो चाची के घर देखने चली गई। दरवाज़ा खटखटाया तो चाचा जी बोले, आ जाओ बेटा, दरवाज़ा खुला है। भीतर जाकर देखा तो चाची रजाई में बैठी चश्मा लगाकर अखबार पढ़ रही थी। मेज पर चाय के खाली कप पड़े थे। संगीता की तरफ देखकर चाची की हंसी छूट गई और बोली, लो बहू, तुम चाहती थी ना, तो लो, आज से मैं रिटायर हो गई हूँ। रात को ही तुम्हारी देवरानी निशा को सब कुछ समझा दिया था। अब से मैं रसोई में नहीं जाऊंगी। चाची के इस परिवर्तन से निशा भी बहुत खुश थी और संगीता ने भी अपना फर्ज समय पर उचित तरीके से निभा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।